तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहां पर 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं ओम प्रकाश चौटाला को, और आप देख सकते हैं जाट भवन में आज श्रद्धांजलि दी जा रही है ओम प्रकाश चौटाला को। 7 बार के विधायक रहे, 5 बार के सीएम रहे, 2 बार ओपोजिशन के लीडर रहे, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। लोगों का जुड़ाव था, लोगों का प्रेम था उनके साथ, और वो चाहते थे हमेशा अपने कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करना, और अब वो इस जिंदगी में नहीं रहे हैं। आज 3 बजे उनका अंतिम संस्कार तेजाखेड़ा फार्म में किया जाएगा, और 12 से 2 बजे तक जो श्रद्धांजलि है और साथ ही साथ उनके अंतिम दर्शन है वो तेजाखेड़ा फार्म चौटाला गांव में हो रहे हैं। तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, कुमारी सैलजा पहुंची, रंजीत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, हरसिमरत कौर बादल वहां पर पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ सुखबीर बादल वहां पर पहुंच सकते हैं। जो जगदीप धनखड़ है, देश के उप राष्ट्रपति हैं, वो वहां पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ जो सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी तेजाखेड़ा फार्म पर पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी ये तस्वीर, हमेशा वो हरी पगड़ी में नजर आते थे और किसानों के मसीहा उन्हें कहा जाता था। किसानों की बात वो संसद से लेकर विधानसभा तक पहुंचाते थे। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो, और आप देख पा रहे हैं तमाम जो बुजुर्ग हैं जो उनसे जुड़े रहे, उनकी पार्टी से जुड़े रहे, या फिर भी एक जो भावनात्मक तौर पर उनके साथ प्रेम का एक जो रिश्ता था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का जो यहाँ पर श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। आप देख पा रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, और आप देख पा रहे हैं तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जाट भवन से, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। 5 बार के वो सीएम रहे हैं, साथ ही साथ 7 बार के वो विधायक रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख रहे हैं। एक दुखद खबर है पूरे प्रदेश के लिए। उनकी जो कार्यशैली थी एक दबंग मुख्यमंत्री की तौर पर रही है, साथ ही साथ प्रशासन में उनकी पकड़ थी। किसान का मेरे वर्ग के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते थे, और कल अंतिम संस्कार जो है वो आज किया जाएगा। और अंतिम जो सांस ली उन्होंने कल मेदांता अस्पताल में ली। और एक दुखद खबर परिवार से जुड़ी हुई उनके, और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि कहा जा सकता है एक युग का अंत हो गया है ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद, और तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। अरे माँ देने वाली बेटे खाने वाले, तो तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। 1 एकड़ दिया, आधा नहीं। हमने हालांकि आधा एकड़ मांगा था, उन्होंने 1 एकड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए भाई इसको बनाने के लिए। तो ऐसी दरिया दिल इंसान शायद ही कोई दूसरा हो। तो हम तो अब प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई उन्हें स्वर्ग में जगह मिले, और परिवार में जो विघटन हुआ है परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि दोबारा वो इकट्ठे हों, और इस अपने हरियाणा का ही नहीं अपितु समस्त भारत का एक वो नेतागिरी करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद है जी। देखो ऐसा है कि समय होता है,
अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हो सकता है उस परिवार के अच्छे दिन आए, और हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं भाई वो परिवार एकजुट हो। लेकिन ये भी है कि जिस दिन वो परिवार एकजुट हो गया तो एक छत्र राज हरियाणा पे नहीं अपितु भारत पे उसी परिवार का होगा, क्योंकि जो वर्कर और जितना कर्मठ कार्यकर्ता चौटाला साहब का है, किसी भी पार्टी के पास इतना कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है। हालांकि इतना विघटन होने के बाद भी आज भी वो स्टैंड किए हुए हैं। एक एक परिवार में से 5-5 एमएलए बनना और फिर मंत्री बनना, ये सिर्फ एक चौटाला परिवार की खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और परिवार में दोबारा एकता कायम हो। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। लाठा की जो चौटाला साहब की खासियत जो अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे। चौटाला साहब की याददाश्त का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो मतलब एक किस्म की खुद में एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थे। उनको पता नहीं कितने हजार नंबर तो जवानी याद थे, और जिस भी वर्कर को बोलते थे बाई नेम बोलते थे, फलाने आ जा भाई। क्योंकि एक दिन तो मैं चशमदीद गवाह हूँ, अपना सागवान साहब के यहाँ शादी थी, तो एक बेचारा बुजुर्ग सा किसान एक खस्ता हालत में, कंबल भी बेचारे का ऐसा ही था, तो वो उठे खड़ा था। चौटाला साहब जैसे एंट्री लगे ना सागवान साहब की कोठी में करन, तो उन्होंने जब नरूखेड़ी का वो था आदमी, तो अरे तू कैसे खड़ा भाई, मतलब ऐसे उसके कंधे पे हाथ धर के और उसको अपने साथ ले गए। तो ये तो उनकी याददाश्त का तो दाद देनी पड़ेगी कि बहुत जबरदस्त याददाश्त थी, और अपने वर्कर को उन्होंने कभी नहीं भूला। और सिर्फ देवीलाल परिवार और चौटाला परिवार की देन है कि आज जो हम लोग तो पहले इतने डरते थे कि ऑफिसों में जाने से भी डरते थे, उन्हीं की वजह है कि आज जो है हम दफ्तरों में जाके अफसरों से निवेदन करके या उनसे रिक्वेस्ट करके भाई हमारा ये काम है इसको कर दो। ये उन्हीं की देन है कि जागृति जो हमारे समाज में लाए है, तो वही इंसान है। तो हम तो उनके आभारी हैं, सारा समाज नहीं बल्कि सारा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है कि उन्होंने इतनी जागृति पब्लिक के अंदर ले आई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां पर ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी गई है। जाट भवन में श्रद्धांजलि दी गई है। 5 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के विधायक, एक कद्दावर नेता, और अपनी शार्प मेमोरी के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे हैं। दमंग नेता के तौर पर उन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपना एक जो स्थान है वो बनाया है, और आज तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पर जुड़े हैं। और जो बात है वो यही है, अपने दर्द के साथ उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि पार्टी के साथ साथ एक भावनात्मक तौर पर भी रिश्ता था, और कोशिश यही थी कि वो लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी को जिएं और पार्टी को आगे लेकर जाएं। लेकिन भगवान ने उनको यहीं तक साथ दिया। 89 साल की उम्र में आकर उन्होंने जो अपने जीवन की अंतिम सांस ली, और आज उनका अंतिम संस्कार सिरसा के चौटाला गांव में होगा, जहां पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, तमाम उनके परिवार के सदस्य जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।